मैं आपके बात बताना ज़रूरी समझता हूँ कि 2018 में ही ये बात तय हो गई थी कि 2023 में जब असम्बली के इंतखाबात होंगे तो अहमद पाशा कादरी साहब और मुमताज़ अहमद खान साहब की जगह पर किसी और उम्मीदवार को मौका दिया जाएगा। अहमद पाशा कादरी साहब तो हमारे लिए एक स्टालवर्ट हैं और मेरे ख्याल से वो मजलिस के जितने लोग आज पुराने बुजुर्ग जो बरसों से वाबस्ता है मजलिस से, मेरे ख्याल से अब्दुल वाहिद ओवैसी को देखने वालों में शायद अहमद पाशा कादरी हैं और थोड़े बहुत लोग हैं। वो हमारे वालिद सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी के बड़े करीबी साथी थे। अहमद पाशा कादरी साहब की जो खिदमात मजलिस के लिए हैं वो नाकाबिल फरामोश हैं। मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं और अकबर की हमारी उम्र होंगी 10 या 11 साल की, और उस वक्त से मैं और अकबर हमारे वालिद की जीप में बैठकर तेलंगाना के उस वक्त के आंध्र प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट्स में दौरा करते थे। तो उस वक्त मेरे वालिद के साथ सालार के साथ अहमद पाशा कादरी साहब, मरहूम रहमत हुसैन जैदी साहब अल्लाह उनकी मग़फ़रत करे, शेख मोहम्मद अख्तर साहब, ये लोग जाते थे। मैं उस जमाने से अहमद पाशा कादरी साहब की वाबस्तगी को देखा हूँ। अहमद पाशा कादरी साहब कई मरतबा सालार के साथ जेल में भी गए और बहुत कम लोग जानते हैं कि अहमद पाशा कादरी साहब जेल में मरहूम कायद के सामने बैठकर नाते सुनाते थे जेल में। और अहमद पाशा कादरी साहब की जितनी मैं तारीफ करूं, उनकी खिदमात के बारे में बोलूं, बहुत कम होगा मेरे लिए। और बेइंतहा बेलोस तरीके से मजलिस की खिदमत करते आए और इंशाअल्लाह मुझे यकीन है कि आइंदा भी वो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की और खिदमत करेंगे। मुझ जैसे कमज़ोर इंसान की वो रहबरी भी करेंगे, अपने मशवरों से मुझे आरास्ता करेंगे।